आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, पसंद किया, अच्छा लगा मुझे जो कमेंट्स आपकी तरफ से आए। मुझे उम्मीद है आप लोग और ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और मुझे रिस्पांस ज़रूर देंगे। आपके रिस्पॉन्सेस से बेटा मुझे थोड़ी हिम्मत मिलती है। मैं अपने आप को, मैं कभी भी ये नहीं कह सकती एवरी ह्यूमन हैज़ अ स्टैमिना ऑफ लर्निंग, है ना, एंड लर्निंग इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो आपके दिए हुए सजेशन से, आपके दिए हुए कमेंट से मैं कुछ सीखती हूँ, खुद में इम्प्रूव करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ आप लोग कमेंट करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, ताकि मैं और अच्छे अपने अंदर इम्प्रूव करके आपके लिए वीडियोस बना सकूं। तो हमने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है बेटा, वो मैंने आपको बताया था कि 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी तक ये एग्जिस्टेंस में रही थी। अबाउट 950 ईयर्स का टाइम पीरियड इसके लिए माना जाता है। ठीक है, अब हमने उस दिन जब बात की थी कि क्यों इंडस वैली सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है, क्योंकि ये जो सिविलाइजेशन है ये रही थी इंडस वैली और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास। ठीक है, वहाँ पे एक सिविलाइजेशन ने अपने आप को जन्म लिया और उसने अपने आप को सरवाइव किया वहाँ पे। आपने पिछले वीडियो में क्या देखा, हड़प्पा की संस्कृति के नाम से देखा, वहाँ पे मोहनजोदाड़ो के बारे में देखा और कालीबंगा के बारे में देखा। जिन हम तीन के बारे में बात कर रहे थे, दैट वाज हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो एंड कालीबंगा। हड़प्पा आपने देखा 1921 में, ये 1922 में और कालीबंगा 1953 में इनके बारे में खोज की गई थी और जिसके बारे में बहुत सारी चीज़ें मिली थी जहाँ खुदाई के टाइम, जिसको हम एविडेंस मानते हैं कि वहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन रही होगी। ठीक है, अब हम फिर से उस टेबल को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और आपको बताने की कोशिश करते हैं जो आपने पिछले वीडियो में सीखा उसको और आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट देखते हैं कि और कौन कौन सी साइट्स हैं जिनको ढूंढा गया। तो हम साइट्स, अब याद करिए क्या क्या था, दैट वाज साइट, ठीक है, ईयर ऑफ जो डिस्कवरी थी, दैट वाज, उसके बाद हमने देखा प्लेस के बाद हमने देखा फाउंडर, हु वाज द फाउंडर ऑफ दिस प्लेस, एंड लास्ट थिंग जो हमने देखा, द थिंग्स विच वी फाउंड, द एविडेंसेस जो हमें वहाँ से मिले हैं। ठीक है, तो उसमें हम जो सबसे हमने हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और जो हमने कालीबंगा की बात की, यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें मिली और बहुत सारे एविडेंसेस मिले, काफ़ी लार्ज स्केल पे फैला हुआ था। अगर हम बात करें मोहनजोदाड़ो के बारे में और हड़प्पा के बारे में तो ये उनके मुख्य केंद्र रहे होंगे। लेकिन अगर लोग बात करें कि लार्जेस्ट एरिया अगर कोई रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो अभी रिसेंटली ही राखीगढ़ी हिसार के पास में पाया गया और वो काफ़ी बड़ा एरिया है जो अभी रिसर्च का टॉपिक है, तो अभी हम उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट की बात जो हम कर रहे हैं, द फोर्थ, जो हमने 3 पहले बात की थी, तो मैं इसको फर्स्ट नाम ही दूंगी ढोलावीरा। ढोलावीरा जो है वो 1967 में, ढोलावीरा 1967 में गुजरात में ढूंढा गया था इसको, रन ऑफ कच्छ के पास, और ये जो था इसको जेपी जोशी ने ढूंढा था। जेपी जोशी ने वहाँ पे जब ढूंढा तो वहाँ पे उन्होंने जो चीज़ें ढूंढी, बहुत सारी चीज़ें मिलती जुलती थी, कुछ ऐसा यूनिक नहीं था जो हड़प्पा में और जो मोहनजोदाड़ो में हमें मिली। ऐसी ही कोई चीज़ें हमें खास मिलती रही हैं, लेकिन इनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट था वो आपको जो हम बताएंगे वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मिला है वहाँ पे।
अब आपको पता ही होगा, आपने मेरे वाटर मैनेजमेंट वाले वीडियो में ज़रूर देखा होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे बारिश के पानी को या कैसे पानी को बचाया जा सके फ्यूचर जनरेशन के लिए और अपने ही यूज़ के लिए। तो ऐसे ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, आपको पता है गुजरात में हमेशा वाटर स्कैसिटी रही है, तो शायद उस टाइम भी वाटर स्कैसिटी या सलाइन वाटर बहुत रहा होगा, इसलिए वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का एक ऐसी चीज़ मिली है जिससे ऐसा लगता है कि वहाँ के लोगों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के बारे में पता था। तो सोचिए, आज से इतने साल पहले भी लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते थे और आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं ऐसा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, और हम हिस्ट्री पढ़ते ही इसीलिए हैं ताकि हम सीख सकें कि आखिर हमें इन हिस्ट्री की चीज़ों से क्या मिल रहा है सीख। ठीक है, सो हम इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमें जो नेक्स्ट साइट था वो था लोथल। लोथल जो है वो हम एक पोर्ट सिटी थी। पोर्ट सिटी, पोर्ट का मतलब तो आपको पता ही होगा। पोर्ट का मतलब होता है जहाँ पे बंदरगाह होते हैं, जहाँ अगर कोई ट्रेडर आता है तो अपनी नाव को रोकता है। हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो आज के टाइम पे हम बिजनेस कहते हैं उसको किया जाता था। तो लोथल जो है वो 1957 में ढूंढा गया था। 1957 में इसको रंगपुर गुजरात में ये भी मिला। ठीक है, इस जो जगह है रंगपुर गुजरात, यहाँ पे ऑफ कोर्स मैंने फिर यही बताया कि गुजरात में आपको पता है समुद्री एरिया है, कोस्टल एरिया है, इसलिए इसको पोर्ट सिटी का नाम दिया जा सकता है। इसको ढूंढने वाले जो पर्सन है उनको SR राव के नाम से जाना जाता है। SR राव, ही हैज़ डिस्कवर्ड दिस प्लेस। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिली, तो जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें मिली हैं उसके बारे में हम बात करते हुए, ब्रिक डॉकयार्ड मिला था एक यहाँ पे। ब्रिक डॉकयार्ड, ब्रिक डॉकयार्ड का मतलब क्या होता है बेटा कि एक ऐसा बंदरगाह मिला, एक ऐसा पोर्ट मिला जहाँ पे ब्रिक्स बिछी हुई थी। इसका मतलब वहाँ पे जो बिज़नेस है वो काफ़ी अच्छे लेवल पे होता होगा, चीज़ें उतरती होंगी, और तो चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए वहाँ पे एक वेल, वैसे तो वो आर्टिफिशियल है लेकिन उसको वेल प्लान्ड करके वो डॉकयार्ड बनाया गया था। ठीक है, बहुत ही खास बात वहाँ के लिए ये थी कि वहाँ पे एक राइस ग्रेनरी मिली है। ठीक है, राइस ग्रेनरी मिली है। राइस ग्रेनरी का मतलब ये होता है कि एक ऐसी जगह मिली है जहाँ पे राइस को प्रिजर्व किया जाता था। तो मे बी यहाँ पे या तो चावलों का एक्सपोर्ट किया जाता होगा या इंपोर्ट किया जाता होगा, तो वहाँ पे एक ऐसी जगह मिली है जहाँ इसको बहुत सारी राइस एक साथ रखी जाती थी। ठीक है, उसके बाद एक टेराकोटा का शिप मिला है। टेराकोटा शिप मिला है। अब आप सोचेंगे टेराकोटा क्या होता है। एक्चुअली जो टेराकोटा होता है दैट इज़ अ टाइप ऑफ क्ले। ठीक है, और इसकी खास बात होती है कि ये बहुत क्ले तो होता ही है पर ये पानी में भी नहीं डूबता है। तो शिप जो है वो इससे बना हुआ था मिक्स करके, ताकि वो वहाँ पे ऑफ कोर्स पोर्ट सिटी है तो शिप का मिलना तो बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पे एक इस टाइप का एक टेराकोटा का शिप भी मिला है। उसके अलावा यहाँ पे एक स्टैचू ऑफ हॉर्स मिला है। स्टैचू ऑफ हॉर्स मिला है। स्टैचू ऑफ हॉर्स का मतलब है कि घोड़े की मूर्ति सी मिली है, जिसका मतलब ये है कि जिसको हम क्या कह सकते हैं, प्रतिमा कह सकते हैं, मूर्ति कह सकते हैं, ताकि वो ये प्रूफ करता है कि उस टाइम पे कैमल के अलावा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वहाँ पे हॉर्स भी पाया जाता था। ठीक है, उसके अलावा हमने क्या देखा था कि हमें मोहनजोदाड़ो में एक स्टैम्प मिली थी, सील मिली थी, जिसके ऊपर पशुपति नाथ जो है वो बने हुए थे। यहाँ पे भी एक स्टैम्प मिली थी और जिसके ऊपर शिव भगवान बने हुए थे। वहाँ वो पशुपति योग
की मुद्रा में थे और यहाँ पे वो शिव की मुद्रा में थे। तो यहाँ पे उस सील पे शिव भगवान बने हुए थे, शिवा जो थे वो थे। इसका मतलब हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो लोग हिंदू धर्म को मानने वाले और शिव भगवान को मानने वाले थे। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ मिली है, एक गेम मिला है। ठीक है, एक गेम मिला है, चेस लाइक गेम। कुछ डाइस वगैरह मिली हैं, ऐसी चीज़ें भी मिली हैं। तो ऐसा लगता है कि यहाँ के लोग एंटरटेनमेंट के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल किया करते थे, सो दैट वो अपना टाइम जो है वो स्पेंड कर सकें। अच्छा, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए आपको पता है गेम वगैरह का होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट जो है वो जो नेक्स्ट जगह है वो रोपड़। रोपड़ आप लोगों को पता होगा, रोपड़ भारत का ही हिस्सा है, रोपड़ पंजाब में है। ठीक है, सो नेक्स्ट जो साइट है दैट वाज रोपड़। रोपड़ जो है वो 1955-56 में ढूंढा गया था। और ये जो है वो मैंने आपको बताया पंजाब इंडिया में, क्योंकि इसके कुछ मैं इंडिया स्पेशली इसलिए बता रही हूँ, जैसे हमने देखा कि लरकाना इज़ इन पाकिस्तान, तो इस तरीके से हमें पता होना चाहिए कि आज के टाइम पे वो ये जो जगह है वो कहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद इसको वाई.डी. शर्मा ने ढूंढा था। वाई.डी. शर्मा ने ढूंढा था और यहाँ पे क्या चीज़ें मिली थी ये हमें देखना है। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे एक स्ट्रेंज ब्यूरियल मिला है और बाकी चीज़ें कॉमन है। स्ट्रेंज ब्यूरियल, स्ट्रेंज ब्यूरियल का मतलब ये है कि यहाँ पे जो कब्र मिली, जो कब्रिस्तान जो बना था उसमें दो एक साथ जब हमने उन कब्रों को ढूंढा तो एक तरफ उसमें ह्यूमन की बॉडी मिली और दूसरी तरफ एक एनिमल की बॉडी मिली। ठीक है, अब इससे हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद उस ज़माने में जिस ह्यूमन को जिस एनिमल ज़्यादा पसंद रहा होगा उस एनिमल को शायद उसके साथ दफना दिया जाता होगा, या फिर कोई राजा, ये उसकी प्रेस्टीज की बात होती होगी कि उसके साथ उसके एनिमल को दफनाया जाता होगा। इसका मतलब लोग आप यहाँ पे पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। मैं आपको इससे पहले जो बता रही थी लोथल के बारे में, उसमें मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई कि वहाँ पे जैसे यहाँ पे एक स्ट्रेंज बरियल मिला है, ऐसे ही वहाँ पे एक डबल बरियल मिला था। लोथल में डबल बरियल मिला था। डबल बरियल मिला था। अब डबल बरियल का मतलब क्या है, यहाँ पे भी जो कब्रें थी उन कब्रों में एक साथ मेल और फीमेल दोनों मिले। ठीक है, सो दिस इज डबल, एक साथ दो लोग। अब इसका मतलब तो या तो ये रहा होगा कि इस ज़माने में या तो सती सिस्टम रहा होगा। हम नहीं कह सकते कि पहले मेल मरा है कि पहले फीमेल मरा है और किसको किसके साथ दफनाया गया है, पर मेल और फीमेल दोनों का मिलना ये प्रूव करता है कि ये इस बात में बिलीव करते थे मे बी सती प्रथा टाइप का कोई सिस्टम रहा हो जहाँ पे एक के मरने के बाद दूसरे को साथ में दफनाया जाता होगा। हम ये बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि मेल के साथ फीमेल को दफनाया गया या फीमेल के साथ मेल को दफनाया गया, पर दोनों की बॉडी का एक साथ मिलना इस बात को प्रूव करता है कि यहाँ पे इस टाइप का कुछ रहा जरूर होगा। सो दिस इज डबल बरियल सिस्टम, इट इज़ इन लोथल, एंड स्ट्रेंज बरियल सिस्टम इट इज़ इन रोपड़, जहाँ पे ह्यूमन और एनिमल दोनों की डेड बॉडी का एक साथ मिलना इस बात को प्रूव करता है कि वहाँ पे लोग कुछ अलग टाइप की सोच रखते थे। ठीक है, एक और जो जगह थी उसको हम बनवाली कहते हैं, बनवाली, and it was found in 1973 and it was found in हिसार also, again इसको हम हिसार ही कहेंगे। ठीक है ना, हिसार प्रेजेंट टाइम पे ये हरियाणा इंडिया में है। ठीक है, हरियाणा के इंडिया में है।
तो सॉरी इंडिया के हरियाणा में है, ठीक है। और इसको ढूंढने वाले RS बेस्ट थे, ठीक। इसकी अगर हम बात करें, हमने क्या देखा, हमें एक प्लॉट फील्ड मिला था, लेकिन वहाँ हल नहीं मिला था। यहाँ पे हमें एक हल मिला है, प्लाउ जो मिला है, दैट वाज इट वाज अ प्लाउ दैट वाज मेड ऑफ टेराकोटा। इसका मतलब उस टाइम टेराकोटा काफ़ी फेमस रहा होगा, क्योंकि बाद में ब्रॉन्ज हो सकता है, बाद में उन्होंने किया हो, डिस्कवर किया हो, या उसका यूज़ करना उन्होंने अच्छे से तब सीखा होगा। उसके बाद वहाँ पे 2 टाइप के जो हमें वहाँ पे ग्रेन्स मिले हैं, दैट वाज द बार्ले एंड मस्टर्ड। बार्ले का मतलब होता है जौ और मस्टर्ड का मतलब होता है सरसों। तो ये वहाँ पे 2 ग्रेन्स मिले हैं। ये तो इनके साइड्स, इनके ईयर और चीज़ों के बारे में है और किसने किया है। आपको मेन बातें आपको यही याद रखनी है, बट आपको जो बहुत ध्यान रखना है इन चीज़ों के बारे में कि आपको इनको ईयर जो है एग्जैक्ट नेमिंग्स एग्जैक्ट याद होनी चाहिए, और ये जो चीज़ें हैं ये आपकी बहुत लाइफ में काम आने वाली हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि जो ये चीज़ें ढूंढी गई और इनके अलावा अभी भी इसकी खोज बंद नहीं हुई है। अभी मैं आपको बता रही थी, जो मैंने आपको शायद पिछले वीडियो में भी बताया था, कि राखीगढ़ी जो है एक ऐसी जगह है जिसके ऊपर अभी भी रिसर्च चल रहा है, उसमें अभी भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में ढूंढा जा रहा है। तो उसके बारे में एग्जैक्ट अभी मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊँगी। जैसे इसके बारे में बुक्स में आना शुरू हो जाएगा, एग्जैक्ट हमारे पास डाटा मिलना शुरू हो जाएगा, हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कुछ और चीज़ें हैं जो हमें इसके बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि आपके दिमाग में ज़रूर, मेरे को पता है कि क्वेश्चंस आए होंगे कि अरे मैम आप कह रहे हो एक तरफ तो वहाँ पे शिव की पूजा हो रही है, स्वास्तिक मिला है, पशुपतिनाथ मिले हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो ब्यूरल्स मिले हैं, यानी कि कब्रिस्तान मिले हैं। इसका मतलब वहाँ पे या तो डेड बॉडीज़ को जलाया नहीं जाता होगा, डेड बॉडीज़ को दफना दिया जाता होगा। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा कि शायद वहाँ पे हिंदू धर्म ना रहा हो। तो इसलिए जैसे ही अभी मैंने बोला था नेकेड स्टैचू मिला था, जो नग्न मूर्ति मिली थी। नग्न मूर्तियाँ इस टाइम अगर हम बात करें तो ये जैन धर्म में ज़्यादा फेमस होती हैं। तो क्या उस टाइम जैन धर्म आ चुका था? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसलिए कुछ फैक्ट्स हमें इसके बारे में फिर से जानने होंगे। सो वी आर टॉकिंग अबाउट सम फैक्ट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में अगर हम बात करें कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की, तो इम्पॉर्टेंट वहाँ के जो गॉड थे वो हमने क्या देखा, पशुपति महादेव, जिसे हम शिवा का नाम दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम एनिमल की बात करें, इंपॉर्टेंट एनिमल, अगर हम बात करें तो यूनिकॉर्न या हम इसको बुल भी कह सकते हैं। वो एक तरीके का बैल था, एक सींग वाला बैल, जो वहाँ पे बहुत फेमस था। अगर हम ट्री की बात करें तो पीपल बहुत फेमस था, ठीक है, क्योंकि आपको पता है हमारे धर्म में लोग ज़्यादातर पीपल की पूजा करना और पीपल को रखना ऑक्सीजन के तरह से, साइंटिफिक वे में भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। अगर हम बर्ड की बात करें तो वो जो बर्ड था दैट वाज द पिजन या डव, कबूतर या जो होता है डव जो होती है वो फेमस थे, ठीक है। सो डव। अगर हम वहाँ पे रिलीजन की बात करें तो बिल्कुल इस बारे में हम कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि हम यूनिक एक फीचर देख रहे हैं इस सिविलाइजेशन की। एक तरफ पूजा की जा रही है, स्वास्तिक की पूजा है, आपके पास शिव भगवान है आपके स्टैम्प पे, वहीं दूसरी तरफ क्या है,
कि ब्यूरियल्स है, इसलिए हम थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, हम नहीं बता सकते कि यहाँ पे कौन सा रिलीजन था, ठीक है, इसलिए हम इसके बारे में कोई भी बात नहीं करेंगे। अगर हम यहाँ पे आर्ट और क्राफ्ट की बात करें कि यहाँ का आर्ट और क्राफ्ट में हमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं, तो वो हम देख लेते हैं थोड़ा सा। आर्ट एंड क्राफ्ट में हमने क्या देखा, यहाँ पे जो टूल्स मिले हैं वो स्पेशली बने हुए मिले हैं ब्रॉन्ज के, ठीक है। सोर्ड की भी मैंने आपको बात बताई और वहाँ पे आपको मूर्तियों की भी बात बताई। फैब्रिक मिला है जो वहाँ पे, फैब्रिक कॉटन और वुलन दोनों मिला है। इसका मतलब वहाँ के लोगों को कपड़े बनाने की जो कला है वो आ चुकी थी, ठीक है। मेटल्स जो वहाँ के यूज़ होते थे वहाँ के लोग, तो गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज तो यूज़ करते ही थे, एज वेल एज टेराकोटा भी यूज़ करते, बीड्स वगैरह बना के पहनते थे, ठीक है। एक मैंने आपको बताया व्हील्स का भी इन्वेंशन हो चुका था, व्हील, और व्हील्स के अलावा डाइस लाइक कोई गेम भी था वहाँ पे। तो डाइस लाइक कोई गेम जो था वो प्रूव करता है कि वहाँ पे इस टाइप का भी कोई चीज़ था उनके पास। हमें वहाँ पे एक प्लाऊ भी मिला है, हल भी मिला है जो टेराकोटा का भी बना हुआ था, और एक जगह कहीं उसको अंदाज़ा लगाया जाता है कि वो वुड का भी रहा होगा, ठीक है। ग्रेनरीज मिली थी, ग्रेनरीज के अलावा आपको पता है राइस, बार्ले और मस्टर्ड जो है वो ग्रेन्स मिले थे। ये जो चीज़ें हैं ये इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। लास्ट जो पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी कि इतनी फेमस और इतनी इम्पॉर्टेंट सिविलाइजेशन डिक्लाइन क्यों हो गई, व्हाट वाज द रीजंस, कॉजेस ऑफ द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता इसके ऊपर। अब हम सिर्फ अंदाजे ही लगा सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि हम सिर्फ कह सकते हैं कि ये रीज़न रहा होगा। तो बहुत सारे रीजंस जो दिए गए उनमें से जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल की जो रीजंस थे और जिसके बेस पे हमने इसको मानना, उनमें एक जो रीज़न है वो है नेचुरल क्लैमिटी। नेचुरल क्लैमिटी की या तो बहुत बड़ा कोई तूफान आ गया होगा, या हो सकता है बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया हो, या कोई वोल्केनो आया हो, और इसके बेस पे हो सकता है कि इस टाइप से ये लोग अपने आप को अडेप्ट ना कर पाए हों और इनकी सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई हो। या तो ये हुआ होगा कि यहाँ पे जो सॉइल की फर्टिलिटी थी वो डिक्रीज़ हो गई हो, डिक्रीज़ हो गई हो, और इस डिक्रीज़ होने की वजह से जो वहाँ की खेती बाड़ी पे इसका असर पड़ा हो और लोगों को खाने का प्रॉपर नहीं मिला हो, और शायद इस वजह से ये सभ्यता जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई हो। एक और जो बहुत बड़ा रीज़न दिया जाता है वो दिया जाता है कि आर्यंस जो हैं, आर्यंस के इन्वेड से, या फिर आर्यन के जो आर्यन जो है उन्होंने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। आर्यन डिस्ट्रॉयड दिस सिविलाइजेशन, क्योंकि जब वो आए तो ये जो लोग थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, ये यहाँ के ट्राइबल्स थे, नेटिव्स थे, द्रविडियंस जिसे कहते थे। आर्यन जो थे वो बाहर से आए थे, साइबेरियन की तरफ से आए थे, सेंट्रल इंडिया से आए थे, तो वो अपने आप को एक सुपीरियर रेस मानते थे और वो नहीं चाहते थे कि इनकी वजह से हमारी रेसें मिक्स हो जाएं, ख़राब हो जाएं। तो शायद इन्होंने इसको, जो वेल नोन, काफ़ी लोगों ने इस बात को माना है कि आर्यंस ने इस रेस को ख़त्म करने में चुन चुन के लोगों को मारा होगा और ये रेस ख़त्म हो गई होगी, ठीक है। अपने आप को बचाना बहुत मुश्किल रहा होगा। और अगर हम माने तो इकोलॉजिकल बैलेंस इम्बैलेंस हो गया होगा, और शायद ये बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा सर्दी या बहुत ज़्यादा बारिश, हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो, पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया होगा, वाटर की सैलिनिटी ख़त्म, बहुत ज़्यादा पानी जो है नमकीन हो गया होगा। या आपको पता है आज राजस्थान के आसपास ही इतने सारे डेजर्ट्स क्यों बने, क्योंकि उस टाइम ये सभ्यताओं ने इसका ज़्यादा ही कुछ यूज़ कर लिया होगा, ओवर यूज़ करने से यहाँ पे ख़त्म हो गया होगा ये चीज़ें, और इसकी वजह से हो सकता है कि ये
जो सिविलाइजेशन है ये डिक्लाइन हो गई होगी। तो ये कुछ रीज़न्स है जिनके बेस पे हम इसको डिक्लाइन का रीज़न दे सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है बेटा आपको अच्छा लगा होगा, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशंस मिली होगी, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आपको पढ़ना है, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, daily watch the videos of GAV Academy, like, subscribe and comment, please comment and share also. Thank you, have a nice day.